तो कैसे है सब? मीहोक कितना ताकतवर है, ये क्वेश्चन वन पीस फैंडम में बड़ा ही घूमता रहता है। बिकॉज मीहोक सबसे ज्यादा मिस्टीरियस करेक्टर है आफ्टर द ओजी करेक्टर, द गॉड ऑफ द ऑल टाइम मंकी डी ड्रैगन। एंड आज इसके ही बारे में बात करेंगे, ऑल्सो कंपेयर करेंगे इसको सैंक्स के साथ कि सैंक्स के सामने ये कितना ताकतवर है। तो वीडियो को शुरुआत करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मीहोक इस बंदे के इंट्रो से ओडा ने आग लगा दी थी। लाइक ईस्ट ब्लू में जब हम सब जोरो को सबसे बैडेस्ट कैरेक्टर मान रहे थे इन स्वॉर्ड्समैनशिप, तब ये एक बंदा छोटी सी छुरी लेकर जोरो की वाट लगा देता है। एंड ओडा ने इसका बवाल इस तरीके से काटा था जो आज तक बना हुआ है। किसी भी मांगा के अंदर कोई भी स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर हमको या तो मिड में दिखाया जाता है या फिर लास्ट में दिखाया जाता है, बट इसको शुरुआत में ही ओडा ने एस्टैब्लिश कर दिया था स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन। एंड यही हमारा पहला कैरेक्टर है जिसको ओडा ने स्ट्रॉन्गेस्ट की उपाधि दी थी। बट क्या ये बंदा उस स्ट्रॉन्गेस्ट उपाधि पर बैठने लायक है भी या नहीं? क्योंकि वन पीस वर्ल्ड के अंदर जितने भी इसके अपीयरेंस हमको दिखाए गए हैं, कोई भी नहीं मानेगा कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट है। बट जब भी ये लोंडा आता है तो हर किसी को मानना पड़ता है, क्योंकि इस बंदे का और एक डिफरेंट डायमेंशन में है। एंड अगर इसकी पावर को जानना है देन हमको एक चीज समझनी होगी कि मीहोक की असली पावर उसके एक्शन से ज्यादा उसके टाइटल में छुपी हुई है, जो कि है सकाई शकोई नो केंसी, द वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन। एंड यहाँ पर अब इस टाइटल के वेट को समझो। एंड ऑफ कोर्स इफ यू वांट टू कंपेयर दिस टाइटल विद अदर टाइटल्स, देन हमारे पास सिर्फ दो ही टाइटल ऐसे हैं जिनके आगे द स्ट्रॉन्गेस्ट लगाया गया है। द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर ऑन द वर्ल्ड यानी कि काइडो, एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन अलाइव या फिर द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन डेड हमारा व्हाइट बियर्ड। एंड अगर मैं आप लोगों से यहीं पर एक सवाल पूछ चुके ये दोनों बंदे हमारे वीक थे, देन इसका आंसर आप लोग सिंपल भाषा में नो ही दोगे। अगर हाँ बोला तो व्हाइट बियर्ड का श्राप लगेगा। तो हमको पता है कि जब भी ओडा किसी को वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन का टाइटल देता है, इट मींस कि उस पूरे वन पीस वर्ल्ड में स्वॉर्ड्समैनशिप की आर्ट के अंदर उसके ऊपर कोई नहीं है। इट मींस ये कोई डिबेट करने वाला टॉपिक ही नहीं बचता है। बिकॉज यही हमारा डूड है जिसको हर एक स्वॉर्ड्समैन हरा कर उसका टाइटल लेना चाहता है, क्योंकि यही एक हमारा बंदा है जिसको हराने के बाद कोई भी स्वॉर्ड्समैन दी वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनेगा, जो कि हमारा जोरो होगा। लोगों का यही मानना है एंड मेरा भी यही मानना है, क्योंकि जोरो का पूरा ड्रीम, उसकी पूरी लाइफ जर्नी का एंड गोल मीहोक को हराना ही है। अब इसकी ताकत को समझने के लिए इसकी फीट्स को समझते हैं। जैसे कि हमारा मरीन फोर्ड आर्क में मीहोक ने कुछ भी खास नहीं किया था। लिटरली इस बंदे ने कुछ भी खास नहीं किया था। एंड मैं ओडा का यहाँ पर समझता हूँ। देखो, गार्प ने भी मरीन फोर्ड आर्क में कुछ नहीं किया था एंड सभी लोगों ने सोचा था कि गार्प बुढ़ा गया है एंड इस बंदे के पास कुछ भी ताकत नहीं है। बट जब ओडा ने गार्प को शाइन करने का मौका दिया, वी नो कि क्या हुआ। इट मींस मीहोक की बैटल हमारे जोरो के साथ एक एपिक लेवल की होगी। बट उस फाइट से पहले मैं चाहता हूँ कि ओडा मीहोक की कुछ फाइट्स ग्लिम्स हमको जरूर दिखाएं, जैसे उसने गार्प के साथ किया। एटलीस्ट वी कैन कंपेयर हिम विद जोरो करंटली जो उसकी पावर चल रही है। अब हमारे इस बंदे के पास योरू नाम की एक सुप्रीम ग्रेड की स्वॉर्ड है जो कि ब्लैक है। ये चीज आपको गौर रखनी चाहिए, क्योंकि कोई एक यूजर ही अपने स्वॉर्ड को ब्लैक बना सकता है। अदरवाइज किसी भी स्वॉर्ड को ब्लैक बनाना का तरीका एक तो हमको पता भी नहीं है, वो बनती कैसे। मेरा बिलीव ये है कि कॉन्करर हाकी यूज करके ही किसी स्वॉर्ड को ब्लैक बनाया जाता है। राइट नाउ हमारा जो जोरो है उसके पास जो ब्लैक स्वॉर्ड थी वो रूमा की थी, जो कि अपने टाइम पे दी स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन हुआ करता था। लाइक रूमा की मैं बात करूँ इन स्वॉर्ड्समैनशिप, लोंडे के मरने के बाद भी वर्ल्ड गवर्नमेंट ने वानो पर हाथ डालने की कोशिश नहीं करी। ये हो रहा था लोंडे का, याद रखना चाहिए आपको। लेकिन फिलहाल हम अपना मीहोक पर आते हैं। एंड क्योंकि अब वो बग्गू की क्रू में ज्वाइन हो चुका है तो उसकी बाउंटी भी हमको पता चल चुकी है, जो कि फ्रीज थी। आपको ये चीज याद रखनी चाहिए, इस बंदे की जो बाउंटी थी वो फ्रीज थी एक टाइम पर। आफ्टर वो लोड सिस्टम जब खत्म हुआ तो हम किसकी बाउंटी रिवील होती है 3.59 बिलियन बैरीज, जो कि एक योंको लेवल की बाउंटी है। एंड अगर आप इसकी बाउंटी को भी किसी से कंपेयर करना चाहते हो तो लूफी से कंपेयर करो, जो कि अब भी लूफी की बाउंटी से ज्यादा है। एंड हमको एक चीज याद रखनी चाहिए, इसकी बाउंटी फ्रीज कर दी गई थी आफ्टर ही बिकेम द वर्ल्ड लॉर्ड। और यहीं पर ही इम्पोर्टेंट पार्ट हमारा नंबर्स नहीं है। हमको एक चीज याद रखनी चाहिए कि मरीन्स ने इसको ये स्टेटस इसलिए दिया था क्योंकि इसकी स्वॉर्डमैन स्किल्स योंको सैंक्स को भी सरपास करती है। ऑफ कोर्स यहाँ पर हमेशा की डिबेट का और मामला रहा है कि सैंक्स ने हमारा एक हाथ खो दिया है। सैंक्स एक योंको लेवल का कैरेक्टर है जिसने एडमिरल को अपनी सिर्फ हाकी से, समझ रहे हो मेरी बात को, सिर्फ
हाकी से ही धूल चटा दी थी। मैं किसकी बात कर रहा हूँ आगे आपको पता चलेगा। और ये चीज मैं कोई फैन थ्योरी के हिसाब से नहीं कह रहा हूँ, ये चीज ओडा ने खुद वन पीस मांगा के अंदर लिखी हुई है कि स्वॉर्ड्समैन स्किल में मीहोक सैंग से भी ऊपर है। अब इससे बड़ा क्या ही प्रूफ दूं मैं आपको, जब मांगा का राइटर ही हमको ये बोल रहा है कि मीहोक स्वॉर्ड्समैनशिप के लेवल में सैंग्स को भी पछाड़ता है। एंड पास्ट के अंदर मीहोक को मरीन हंटर भी कहा जाता था। ये वो बंदा था जो कैजुअली जाता था, किसी भी मरीन को मारता था एंड आराम से मजे से समुद्र में घूमता था। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये बंदा अकेला रहता था, उसे किसी भी क्रू की जरूरत नहीं पड़ी आज तक। तो समझो ओडा ने इसको क्यों स्वॉर्ड्समैनशिप का राजा कहा है। वेल मीहोक की काफी बात हो गई, नाउ हम इसको कंपेयर करेंगे सैंक्स के साथ, क्योंकि जो सैंक्स है उसकी कुछ फीट्स हमने देख ली है। एंड इफ ओडा इज सेइंग कि ये सैंक्स से भी ऊपर का लेवल का बंदा है, देन हमको सैंक्स को थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा फॉर अंडरस्टैंडिंग मीहोक। अब ये एक ऐसा बंदा है जिसका सिर्फ नाम लेने से एडमिरल्स के पसीने छूट जाते हैं। ये वही बंदा है जिसने मरीन फोर्ड की वॉर को रोक दिया था। लाइक लिटरली वहाँ पे इतने सारे ताकतवर कैरेक्टर्स थे प्रेजेंट, लेकिन वो लोग भी वॉर को रोक नहीं पाए। बट ये बंदा आया, कुछ लाइनें कही एंड पूरी वॉर खत्म। एंड वन मोर थिंग, आप लोगों को ये पहले समझ लेना चाहिए कि योंको जो टाइटल है वो स्ट्रॉन्गेस्ट टाइटल से कंपेयर ही नहीं होता है। हमारे योंको का मतलब होता है मोस्ट इन्फ्लुएंट एंड पावरफुल पायरेट्स ऑन द सी, द स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट ऑन द सी। ये टाइटल से उनको नहीं बुलाया जाता है, पावरफुल टाइटल से उनको बुलाया जाता है। एक योंको के पास टेरिटरी होती है, एक मैसिव फ्लीट होती है और उनका पॉलिटिकल करियर भी होता है, जिसके कारण से वर्ल्ड गवर्नमेंट भी उनसे डायरेक्ट पंगा लेने से डरती है। एंड हमारे जो सैंक्स का पूरा क्रू है उसको मोस्ट बैलेंस्ड क्रू कहा जाता है, और उस क्रू के अंदर जो मेन ऑफिसर बेन बैकमैन, लकी रोस, यासो, इन सब की बाउंटीज बिलियंस प्लस में है, जिसके कारण से सैंक्स की पावर सिर्फ सैंक्स की नहीं है, उसकी एंटायर क्रू की पावर्स मिलाकर उसकी पावर को देखा जाता है। एंड आपको एक चीज और याद रखनी चाहिए कि उसकी कनेक्शन वर्ल्ड गवर्नमेंट से भी है। एंड ओडा ने हमको साफ साफ ये चीज कह रखा है कि जो हमारा सैंक्स बंदा है वो किंग ऑफ हाकीज है। क्या मतलब, वन पीस वर्ल्ड के अंदर द स्ट्रॉन्गेस्ट हाकी किसी के पास है वो हमारा सैंक्स है। एंड इस चीज के ऊपर मैं विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि अब ईमू को इंट्रोड्यूस करा दिया गया है। अगर ईमू गोंको को पोजेस कर रहा है एंड वो ऐसी लेवल की हाकी किसी पोजेस लेवल बंदे के थ्रू पास ऑन कर रहा है, तो इट मीन सैंक्स की हाकी इतनी ज्यादा खास नहीं होगी आगे जाकर। एंड उसके पास भी एक सोर्ड है जिसको हम ग्रिफिन नाम जानते हैं। अब ये कोई हाई ग्रेड सोर्ड है या फिर सुप्रीम ग्रेड सोर्ड है, इसके बारे में हमको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है ना। अब मैंने आप लोगों को दोनों के बारे में तो समझा दिया, अब ना इनकी जो पास्ट की राइवलरी थी उसके ऊपर बात करते हैं, क्योंकि व्हाइट बेल्ट के थ्रू हमको पता चला है कि सैंक्स और मीहोक दोनों आपस में लड़ा करते थे और उनकी ड्यूल्स लेजेंडरी हुआ करती थी, क्योंकि उनकी लड़ाइयां ग्रैंड लाइन में हर किसी के लिए एक टॉपिक ऑफ कन्वर्सेशन हुआ करता था। एंड अगर व्हाइट बेल्ट जैसा बंदा किसी की फाइट को लेजेंडरी बोल रहा है, इट मींस कि दोनों के दोनों कंचे तो नहीं खेलते थे, राइट? बंदे लड़ते ही बढ़िया लेवल का होंगे एंड कभी भी इनकी ड्यूल का कोई विनर नहीं बना, ये भी हमको समझाया गया है। बट मैं यहाँ पर आपको चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ, दोनों ने स्वॉर्ड्समैनशिप के हिसाब से फाइट करी होगी, ना कि उन्होंने हर तरह का मेथड यूज किया होगा अपनी फाइट के लिए। फिर बाद में सब कुछ बदल जाता है जब लूफी को बचाने के लिए सैंक्स ने अपना एक हाथ खो दिया। नाउ हमको करंट के चैप्टर्स में पता चल चुका है कि उसने वो ऐसा क्यों किया था। बाय द वे, अगर आप लोगों ने नया चैप्टर पढ़ा है तो सैंक्स को चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी बोला गया है। इसके बारे में वीडियो चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना, क्योंकि एक टॉपिक मेरे दिमाग में घूम रहा है, बट इस पर वीडियो बनाऊं ना बनाऊं ये आप मुझको बताना। ना अब आखिरी में बात करते हैं जो हमेशा से ग्रेट डिबेट रहेगी सबके लिए कि हमारा स्वॉर्ड्समैन वर्सेस हाकी मैन, दोनों में से कौन ज्यादा ताकतवर था। तो मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से, क्या सैंक्स अभी भी एक स्वॉर्ड्समैन है या फिर वो हमारा इवोल्व हो चुका है प्योरली हाकी में? अगर हम चीजों को ब्लैक एंड व्हाइट में देखें तो लॉजिक काफी सिंपल सा है, क्योंकि अगर आपके टाइटल के पीछे स्ट्रॉन्गेस्ट लगा दिया गया है तो इट मींस कि उस कैटेगरी में आने वाला हर एक कैरेक्टर आपसे वीकेस्ट होगा। अगर आप लोग सैंक्स को स्वॉर्ड्समैन मानते हो, जो कि वो दिखता भी है, इट मींस कि सैंक्स मीहोक के लेवल का नहीं है। अगर होता तो ओडा उसको टाइटल देते, ना कि मीहोक को। तो अगर आप उन दोनों के बीच में एक प्योर सोल ड्यूअल करवाते हो जैसा कि वो पहले करते थे, तो बेस्ड ऑन टाइटल्स एंड स्टेटमेंट्स मीहोक हमारा आराम से जीत जाएगा, क्योंकि ओडा ने ये टाइटल मीहोक को यार बेवजह तो दिया नहीं होगा। लाइक याद रखो, जो हम इनकी करंट की बाउंटी दिखाई गई है, हम अगर सैंक्स की बाउंटी ऐसा पूरा क्रू के थ्रू ले और मीहोक की बाउंटी सिर्फ उस एक सिंगल कैरेक्टर के फीट्स के ऊपर ले, इट मींस कि मीहोक सैंक्स से ज्यादा ताकतवर है। अब मैं यहाँ पर आप लोगों से ये आर्गुमेंट नहीं करूंगा कि भाई सैंक्स मीहोक को आराम से हरा देगा, सैंक्स हमारा अनटचेबल गॉड है, लाइक ऑल काइंड ऑफ बुलशिट। मैं ये चीज नहीं लूंगा। मैं यहाँ पर सिंपली कैरेक्टर्स की फीट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर वर्ल्ड गवर्नमेंट ने सैंक्स को वो बाउंटी दिया तो वो उसकी पूरे क्रू को एनालाइज करके उसको बाउंटी दी गई है। लाइक कैप्टन को हाई बाउंटी दी जाती है, जैसा कि हमने हर किसी योंको के क्रू में देखा है। बट मीहो एक ऐसा कैरेक्टर है जिसकी फ्रीज वाली बाउंटी भी इतनी ज्यादा थी, वो आराम से सैंक्स जैसे कैरेक्टर को पीछे छोड़ देगी।
होगी। तो मेरे हिसाब से सैंक्स हमारा आराम से बाजी मारेगा। वैसे आपको क्या लगता है मुझे जरूर बताना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना क्यों नहीं आई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।